जाऊं तेरे रंग में। इस घड़ी यही एक विकल्प है। हमारे बेटे ध्रुव की जिंदगी में सृष्टि की जगह ले लो, शादी कर लो ध्रुव से। सृष्टि क्या हुआ बेटा? सृष्टि है तो फिर शादी किसकी हुई है? बिना किसी तर्क वितर्क के गृह प्रवेश कर दें बच्ची का। ये आपके पाँव में रखता हो, अगर इज्जत करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो इसे कुचल के निकल जाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाशार्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यजमान, बहू के शुभ हाथों की छाप ले लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी बुद्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। बच्चा आप अंदर कमरे में जाइए। आपने अपनी कसम देकर इस गृह प्रवेश के लिए हमें मजबूर तो कर दिया पापा, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना। तो शायद आपकी एक कसम का मान ना रख पाया। अपनी नाराजगी का कारण नहीं जानना चाहोगे ध्रुव? बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि बिना पूछे हमसे हमारी जिंदगी बर्बाद की आपने। बचवा, बिहार से थोड़ी देर पहले सुरेंद्र भाई साहब ने हमें बताया कि उनकी बड़ी लड़कियां जो है वो घर छोड़ के भाग गई है। इतनी सी बात है और आपको जो कहना था कह दिया। हाँ बचवा, आज तक मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया, हर बात मानी होगी, लेकिन आज आपसे एक सवाल पूछते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया आपको? ये शादी करवाने का कोई अधिकार नहीं था आपको पापा।
आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। दीदी चलिए अंदर आइए। चलते। गृह प्रवेश तो हमने कराया नहीं था, इसलिए बाहर निकालने का हक भी नहीं है। शर्म हया तो तुम्हें थी नहीं, इसीलिए तो यहां खड़ी हो। अब क्या अकल भी अपने खेत में गाड़ कर आई हो? अंधी हो, दिखाई नहीं देता? इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, कोई दर्जा कोई ओहदा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अरे हम तो क्या, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना, उसने ही इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया। बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ बैठो उसमें और निकलो यहां से। काशी जो तुम्हें बेटी बनाकर लाया है, अगर वो तुमसे रिश्ता निभाता रहा ना, तो उसका परिवार उससे छूट जाएगा। अरे अपने ऊपर ना सही, कम से कम उस पर तो रहम करो। काशी को उसके परिवार से दूर मत करो, बिना अपने परिवार के जी नहीं पाएगा ये। जाओ यहां से। सुनो, आओ इधर। इस लड़की ने जो ये हाथ के छापे लगाए हैं ना, साफ करो इन्हें। हमें इस घर में इस लड़की की परछाई भी नहीं चाहिए। बुआ जी, कम से कम अब ऐसा तो मत। अभिषेक, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ जो करती है उन्हें करने दो। जिंदगी और मौत के बीच उलझ रही है हमारी बेटी। हमें दानी से बात करनी है। उसे बताना कि सृष्टि मिल गई है। कहीं वो अपने हालातों के लिए सृष्टि को न कोस रही हो, कहीं उसके घर वाले सृष्टि की गलती की सजा दानी को न दे। हमें उससे बात करनी, मुझे उससे बात करनी। धानी बिटिया, ये आपका फोन गाड़ी में रह गया था। वो फोन नहीं उठा रही। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा ना? गीता, शुभ शुभ बोल। धानी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। काशी जी है वहां। बचवा, बचवा, कलेजे का टुकड़ा है हमारा। तो ये क्या कर रहा है? किस बात का जिद है? किस बात की जिद है और किस बात की नाराजगी है, हमें बताइए तो। हमने कहा आपसे, इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम आज तक जो कुछ भी किया, परिवार का खातिर किया, परिवार का खुशी खातिर किया। हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है इसमें। आपके समझाने से क्या होगा पापा? जो कुछ भी हुआ है, क्या वो सही हो जाएगा? हमारी तबाह जिंदगी सुधर जाएगी क्या?
छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं पापा। आज आपने पिता होने की ऐसी कीमत वसूली है जो जिंदगी में कभी किसी माँ बाप में नहीं वसूली होगी। हमारा प्यार, हमारा भरोसा सबका मजाक बनाकर रख दिया आपने। कौन सा चीज वसूल दिया? ये क्या बात कर दिया? बिजनेस किया है हमने। ये क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया? वसूला है। शादी ब्याह का फैसला वो करता है, वहां होता है, वहां। और जब फैसला महादेव का है तो हमें महादेव के फैसले की इज्जत करनी है। और महादेव का यही फैसला था कि आपकी पत्नी धानी होगी। आपका ब्याह हुआ है विधिवत धानी के साथ, उनका परमिशन से। आपका वो प्यार, आपका सपना, वो सृष्टि ऐसा बट्टा लगा गई दोनों परिवारों पे कि कौनो पंचायत, कौनो कोर्ट वो दाग को मिटा नहीं सकता। दोनों परिवारों का इज्जत बचाया है धानी ने। दोनों परिवारों का इज्जत बचा के उस समय पे सब कुछ संभाल लिया, दोनों परिवारों को संभाल लिया ये धानी ने। अब इन नन्हा सा कंधे पर इतना बोझ मत डाल कि वो टूट के चकनाचूर हो जाए और वो बेचारी थोड़ा सा हिम्मत बचाए, वो हिम्मत भी टूट जाए। नहीं ना बच्चा। बस करिए पापा, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। बस करिए, आपकी ये कहानियां, ये किताबी बातें नहीं सुननी हमें। और हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम शशि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। आपकी शादी धानी से हो चुकी है और धानी आपकी धर्म पत्नी है। नहीं मानते मुझसे अपनी पत्नी पापा। ये रिश्ता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है और ना ही हम इस रिश्ते को मानते हैं। ये शादी नहीं, धोखा है पापा जो आपने और इसके परिवार ने मिलकर दिया हमें। हमने इससे सृष्टि समझकर शादी की थी, लेकिन इसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, ना कभी होगी। और सृष्टि जी से प्यार करने के लिए उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं हमें। अपनी इज्जत के लिए जो आपने गलती की है ना पापा, उसका खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे। आपकी आंखों पर ये जो गलतफहमी का पर्दा पड़ा है, जिस दिन ये पर्दा उठेगा बहुत पछताएंगे आप। अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि हम जो समझाने जा रहे हैं वो आप शांति से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जिंदगी में पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत की हमने, अब और नहीं। ऐसा कुछ मत करिएगा या कहिएगा कि आगे चलकर हम दोनों को पछतावा हो।
अभिषेकवा, अभिषेकवा, हेलो दानी बेटा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? हम कब से फोन लगा रहे हैं तुझे। बेटा तू कैसी है? सब ठीक है ना माँ? काशी भाई साहब ने सब संभाल लिया है ना? घर वाले तुझसे नाराज तो नहीं है ना? उन्होंने तुझे अपना लिया है ना? धानी बोलना बेटा, हमें बहुत घबराहट हो रही है। बोलना बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ माता रानी, सब ठीक है, सब बढ़िया है। धानी बेटा, दामाद जी हमारी मजबूरी समझ गए ना? उन्होंने तुझे अपना लिया ना? बात सुन मेरी। हाँ वो काशी अंकल है ना, उन्होंने सब समझा दिया उन्हें, वो मान गए बात। आओ मेरे बच्चा, वहां बैठ के आराम से बात करो। हेलो रानी। हाँ तो माता रानी, वो रस्में चल रही है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत चहल पहल है, इसीलिए फोन नहीं उठा पाए। तो आप रिक्स मत कीजिए हमारी, ठीक है? हम खून? बच्चे आपके उधर बैठो बैठो बैठो। हम दवा लेकर आते हैं। मम्मी, अब पहले हमें ये बताइए कि सृष्टि दीदी का कुछ पता चला क्या? बहुत मुश्किल से धानी की गृहस्थी सही हो रही है। उसे इस वक्त सृष्टि के बारे में बता दिया तो फिर सब तहस नहस हो जाएगा। हेलो मम्मी, बताइए ना मम्मी। सृष्टि के बारे में नहीं कुछ बताना उसको भी। नहीं बेटा, और हमने तुमसे कहा है ना, तुम सृष्टि के बारे में भूल जाओ। तुम अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दो बेटा, उनको खुश रखो। हम तुझसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, खुश रहो। मम्मी, एक मिनट बच्चा। नहीं। हम अपनी एक बच्ची को तो बचा नहीं पा रहे, लेकिन भोलेनाथ का शुक्र है कि कम से कम दूसरी बच्ची की जिंदगी संवर रही है।
डॉक्टर साहब, हमारी सृष्टि कैसी है? उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ? हाल फिलहाल तो नहीं। वैसे ये ध्रुव कौन है? आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सृष्टि बेहोशी की हालत में भी सिर्फ उसका नाम ले रही है। शायद ये लड़का उसे मौत से लड़ने की ताकत दे रहा है। ये जो भी है, इन्हें यहाँ बुला लीजिए। हो सकता है इनके यहाँ होने से सृष्टि की हालत में सुधार आ जाए।